नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, जैसा कि अपन तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जा रहे हैं, सीईटी का भी एग्जाम होने वाला है, तो लगातार अपनी क्लासें अपलोड हो रही है और जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको जो है वो हल करवाया जा रहा है। धीरे धीरे अपन 10-15 क्लासें लगा चुके हैं और भी क्लासें समय समय पर अपडेट होती जाएगी। आज फिर मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी जो आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं बिना देर किए हुए आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिकों से प्रश्न उठाकर लाया हूं आपके लिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से तो निश्चित तौर पर मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूं उसमें हमेशा परीक्षा से संबंधित जो है वो परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते हैं। तो आज जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। इन मेलों में से कौन सा मेला गलत जिले में सम्मिलित है या सुमेलित है, उसे पहचानना है। बेणेश्वर मेला ये माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। माई, सोम, जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को लगने वाला यह मेला जो है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और यह डूंगरपुर जिले में ही लगता है। तो यह तो कंफर्म सही है, यह तो गलत नहीं है, यह सही है। दूसरा, बादशाह का मेला। यह बादशाह का मेला जो है वो सम्राट अकबर से संबंधित है और यह अकबर जब ब्यावर आए थे तब उनकी सवारी निकाली गई थी, तो उसको बादशाह का मेला नाम से वो सवारी तब से निकल रही है। उस मेले को जो है वो बादशाह का मेला कहा जाता है और ये ब्यावर का है, तो ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद गौतमेश्वर का मेला। ये जो गौतमेश्वर का मेला है ये दो जगह लगता है, एक प्रतापगढ़ और दूसरा सिरोही। ये एक तो लगता है अरनोद प्रतापगढ़ और दूसरा लगता है सिरोही, तो यह भी सही है। अब गलत कौन सा हो गया? मरु महोत्सव। ये मरु महोत्सव जो है वो लगता है जैसलमेर में। ये साथियों जैसलमेर में लगता है और यहां दिया हुआ था मरु महोत्सव बाड़मेर, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा एक निश्चित तौर से ध्यान रखना, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जो है वो आमेर यानी जयपुर में मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव ये तो हो गया आमेर। ऊंट महोत्सव ये हो गया बीकानेर और मरु महोत्सव हो गया जैसलमेर। पर इसमें गलत युग्म मरु महोत्सव इसमें बाड़मेर दे रखा था, जबकि मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। एडवेंचर महोत्सव कोटा में मनाया जाता है। चलते आगे दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। यह आपके सामने कुछ त्योहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ तिथि दी हुई है कि वे कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं, उन तिथि को आप सुमेलित कीजिए। देखो कजली तीज, ये कजली तीज इसे जो है वो बड़ी तीज भी कहा जाता है। कजली तीज या बड़ी तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया कहां है? ये रही भाई भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उसके बाद गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो चैत्र शुक्ल तृतीया कहां है? इसके ठीक सामने ही है, यही है। उसके बाद है छोटी तीज। छोटी तीज जो है वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कहां है भाई श्रावण शुक्ल तृतीया? ये रही ए में। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। और आखा तीज यानी अक्षय तृतीया या इसे कहते हैं अपन आखा तीज। ये आखा तीज या जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अबूझ सावा है। अबूझ सावा मतलब बिना पूछा बिना ही ब्याह कर लियो, हर हमेशा ये खुला रहता है और राजस्थान में इस दिन सबसे ज्यादा जो है वो
बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह यदि किसी अब सावे पर होते हैं या किस दिन होते हैं तो वो आखा तीज या अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा जो है वो विवाह बाल विवाह होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान में एक और चीज ध्यान रखना, आखा तीज से जुड़ी हुई अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन ही 1588 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी। यानी आखा तीज बीकानेर का स्थापना दिवस ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि इनको सुमेलित करना था तो इसके ए के नीचे डी, ए के नीचे डी एक में ही है, फिर बी है क्या, बी है, फिर सी है, फिर ए है और डी है। तो ये उत्तर सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, डी बी ए सी, डी बी ए और सी। तो ये था सुमेलित करने वाला। तो इनकी डेट आप जरूर ध्यान रखना और निश्चित तौर से परीक्षा में ये डेटें पूछी जाती है। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको हमेशा कहता हूं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको पुरानी पीडीएफ और ये नई वाली पीडीएफ जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला, राजस्थान के खेजड़ली गांव में, खेजड़ली गांव जोधपुर में हमें वृक्ष मेला कब लगता है? देखिए, जो एक महिला जिसका नाम है अमृता देवी, अमृता देवी को जोधपुर महाराज अभय सिंह के कहने पर पेड़ों के साथ काट दिया गया था। महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे उन पेड़ों से चिपक गए थे और उन्हें अभय सिंह ने पेड़ के साथ ही कटवा दिया था। और अमृता देवी विश्नोई की याद में खेजड़ली जोधपुर में है और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यह वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला। यह विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो लगता कब है? प्रश्न यह पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो लगता है वो लगता है खेजड़ली ग्राम में। और खेजड़ली ग्राम में ये किस दिन लगता है? यदि अपन बात करें खेजड़ली ग्राम की तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये ध्यान रखना, खेजड़ली गांव में अमृता देवी से संबंधित है, जोधपुर में है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है और साथ ही ये कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इसके अलावा अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है साथियों। यह जब कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है तो उसको राजस्थान सरकार अमृता देवी पुरस्कार भी देती है। इसके अलावा एक सुंदरलाल बहुगुणा भी है उत्तराखंड में। वो किससे संबंधित है? वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। वो दूसरा चिपको आंदोलन है, ये दूसरा चिपको आंदोलन है। चलते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? देखिए, राजस्थान में बहुत सारे पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। यह कहां लगता है? पर्वतसर। पर्वतसर कहां है? नागौर में। उसके अलावा ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला हो गया। उसके अलावा मैं बात करूं तो रामदेव पशु मेला कहां लगता है? मानासर नागौर में। बलदेव मिर्दा पशु मेला नागौर में लगता है, मेड़ता सिटी में। तो ज्यादातर जो पशु मेले हैं वो राजस्थान सरकार नागौर जिले में आयोजित करती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? वो नागौर जिले में आयोजित होते हैं। इसके अलावा नागौर एक चीज के लिए बहुत ही फेमस है, राजस्थान में औजारों की नगरी जो है वो नागौर है। सबसे ज्यादा औजार नागौर में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो बीकानेर में भी मेला लगता है। इसके अलावा एक मेला जरूर आप ध्यान रखना, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। ये बहुत ही फेमस मेला है साथियों। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है। इसके अलावा गोगा मेड़ी पशु मेला भी है, एक लिखवा देता हूं आपको, गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला कहां लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया ही था, रामदेव
पशु मेला। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर गांव। और मानासर गांव कहाँ है? नागौर में लगता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित किए जाते हैं। बीकानेर के ऊंट प्रसिद्ध हैं और बीकानेर में जो है वो ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं। राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? देखिए, राजस्थान में बहुत सारे मेले भरे जाते हैं। इन मेलों में सबसे रंगीला मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, यानी लोग सबसे ज्यादा कहां इकट्ठे होते हैं? पुष्कर मेले में होते हैं। यह पुष्कर मेला आखिर भरता कब है? यह पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है, यानी ये दिवाली के 15 दिन बाद भरता है। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को और पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये जो है वो मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को जो है वो एक प्रसिद्ध, और भी बहुत सारे प्रसिद्ध, कोलायत में भी कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला लगता है। ध्यान रखना, कोलायत बीकानेर में, कोलायत ये है बीकानेर में। कोलायत में भी, बीकानेर में जो कपिल मुनि का मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये कार्तिक एकादशी, अगर इसमें अपन शुक्ल एकादशी कर देते हैं, मैं लिख देता हूं कि भूल गए होंगे, शुक्ल एकादशी, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी जो है ये होती है देवउठनी 11, देवउठनी एकादशी कर देता हूं। ये देवउठनी एकादशी है और इस दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा विवाह होते हैं। इस दिन ये पहला सवा होता है, कई दिनों से ब्याह बंद होते हैं, उसके बाद सवा होता है, तो बहुत ज्यादा जो है वो फेमस सावा है ये देवउठनी 11। ये भी आखा तीज की तरह एक अबूझ सावा है। उसके अलावा अश्विन शुक्ल दशमी ये होता है दशहरा। ये दशहरे जो है वो काफी प्रसिद्ध है। दशहरा इस दिन मनाया जाता है। सत्य की असत्य पर विजय के उपलक्ष्य में दशहरा उत्सव अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। चलते हैं आगे, छठा प्रश्न देखते हैं। कौन से मेले को हाड़ौती अंचल का कुंभ कहा जाता है, या कहें तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ, जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला है। और यही हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला। यह प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला है। सीताबाड़ी, ये सीताबाड़ी कहां है? 12 में, और ये 12 में ये मेला लगता है। ये बहुत ही फेमस मेला है और इसे सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा शाहबाद 12 में पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला है वो शाहबाद 12 में लगता है। और ये मेला जो है वो सीताबाड़ी 12 में लगता है। तो सीताबाड़ी का मेला, ये सीता माता का मेला ये लगता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य भी है। यहाँ उड़न गिलहरियां काफी फेमस है। गौतमेश्वर मेला मैंने आपको बताया था, एक अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है और दूसरा सिरोही में लगता है। उसके अलावा बेणेश्वर का मेला, पहला ही प्रश्न मैंने आपको बताया था कि डूंगरपुर में लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जबकि इसे सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला, सीता माता का मेला नहीं, सीताबाड़ी का मेला। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। फिर सुमेलित करना है। ये एक तरफ माता के मेलों की या मेलों की सूची दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है कि कौन से जिले में लगता है। तो बात कर लेते हैं। देखो, जीण माता का मेला ये सिक्कर में लगता है साथियों। तो जीण माता का मेला सिक्कर में लगता कहां है? देखो मैं लिख देता हूं नाम, रेवासा में जीण माता का मेला लगता है। रेवासा सिक्कर में मंदिर है माता का, जीण माता का, वहां ये नवरात्रों में मेला लगता है। ठीक है। उसके बाद भृतहरि का मेला,
ये लगता है साथियों अलवर में, और अलवर में ये सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसमें ये मेला लगता है। तो भृतहरि का मेला जो है वो सरिस्का में लगता है। करणी माता का मेला, करणी माता बीकानेर में देशनोक में ये मेला बढ़ता है। ये भी माता जी का मेला नवरात्रों में आयोजित होता है। और आपको पता ही होगा करणी माता को जो है वो चूहों वाली देवी कहा जाता है, और यहाँ सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा भी कहा जाता है। लास्ट है गणेश जी का मेला, और गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर में। रणथंभौर जो है साथियों वो सवाई माधोपुर में है, और रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहां गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। रणथंभौर दुर्ग भी बहुत फेमस है, ये यहीं सवाई माधोपुर में जो है वो गणेश जी का मेला लगता है। तो अब अपन मिला लेते हैं। तो देखो जीण माता का मेला, एक के नीचे डी ये रहा, फिर 2 के नीचे सी ये रहा, 3 के नीचे बी ये रहा, और 4 के नीचे ए ये रहा। तो आपका उत्तर हो गया डी सी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। पहले में था वैसा ही प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानना है। चुंगी तीर्थ मेला, ये जैसलमेर में लगता है साथियों, ये जो है वो जैसलमेर का ही है, तो ये तो सही है, ये जैसलमेर में ही लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जैन जो धर्म के धर्मावलंबी है उनसे रिलेटेड एक जो है वो तीर्थ स्थान है। तो चुंगी तीर्थ स्थल जो है वो जैसलमेर में है, और ये जो है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, वो सही है। जसनाथ जी का मेला ये कतरियासर में लगता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई गलत नहीं है इसमें। कतरियासर में ही जसनाथ जी का मेला लगता है। जसनाथ जी के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं, 36 नियम मानते हैं, इन्हें सिद्ध कहा जाता है, और अग्नि नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कतरियासर में इनका मेला लगता है। फिर आता है शीतला माता का मेला, बिल्कुल शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है, चाकसू जयपुर में है, और ये बीकानेर में, लिख देता हूं बीकानेर। ये चाकसू जो है वो जयपुर में है, और ये जो मेला है वो बहुत ही शानदार मेला बढ़ता है शीतला माता का चाकसू में। शीतला माता की खंडित माता की मूर्ति की पूजा होती है, साथ ही माता जो है वो गधे पर सवार होती है, और कुमार यानी प्रजापत समाज की इन्हें कुल देवी माना जाता है। उसके बाद है कजली तीज का मेला। कजली तीज का मेला जयपुर में नहीं लगता साथियों, कजली तीज का मेला जो लगता है वो लगता है बूंदी में। तो कजली तीज यानी बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज, 3 नाम से जाना जाता है। आप इसको कजली तीज कह दीजिए, बड़ी तीज कह दीजिए, बड़ी तीज कह दीजिए, चाहे इसे सातुड़ी तीज कह दीजिए। इसका जो मेला है वो जयपुर में नहीं बूंदी में लगता है। तो जयपुर में क्या लगता है, जयपुर में साथियों लगता है छोटी तीज का मेला। छोटी तीज का मेला, छोटी तीज का मेला लगता है जयपुर में, बड़ी तीज का मेला लगता है बूंदी में, छोटी तीज का मेला लगता है जयपुर में। ध्यान रखिया, बड़ी तीज बूंदी, छोटी तीज जयपुर। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। बिको मेड़ो बरीज जयपुर में, इको मेड़ो बरीज बूंदी में, यहाँ जयपुर दिया हुआ था, तो ये गलत हो गया। निश्चित तौर से सही आंसर मैंने आपको लिख दिया, दोनों बता दिया कि वो बूंदी में ये जयपुर में क्या है, दोनों बता दिया। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भगवान शिव को समर्पित सिंहाड़ या सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सिंहाड़ या सिवाड़, शिवजी का प्रसिद्ध मेला लगता कहां है? बिल्कुल सही प्रश्न को पहचान गए आप, लगता है सवाई माधोपुर में। शिवजी से प्रसिद्ध है, शिवजी का जो है वो मेला लगता है। शिवजी का मुख्य जो दिन है वो शिवरात्रि माना जाता है साथियों, शिवरात्रि। और शिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो है वो ये मनाई जाती है। कौन सी? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो है वो शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है शिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मतलब हो गया फागुन की अंधेर पक्की 13 से
ने शिवरात्रि मनाई जाए। अब ये शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है आपको पता है? इस दिन ने भगवान शिव का जन्म हुआ था, इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, शादी हुई शिव जी की। ब्याह के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में इसका प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है साथियों। तो सिंहाड़ या सिंहाड़ जो है, सिवाड़, ये सवाई माधोपुर में है। क्लियर है? चलते हैं आगे। प्रश्न 10, तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तेरा ताली नृत्य, ये तेरा ताली नृत्य आप समझ गए होंगे कौन से लोक देवता से संबंधित है। ये पोखरण रामदेवरा के सरताज सबसे जो है वो बड़े लोक देवताओं में शामिल रामदेव जी का मेला है साथियों। रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाएं, कौन से पंथ की? कामड़ पंथ की महिलाएं, पंथ की महिलाएं, महिलाएं रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है, ताली नृत्य करती है। ये लीजिए, तो 13 ताली नृत्य, 13 मंजीरे होते हैं शरीर पर बंधे हुए, उनसे रिलेटेड ये कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर ये जो है वो मेले में किया जाने वाला नृत्य है। तो रामदेव जी का मेला बहुत ही शानदार जो है वो मेला है। और इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों यह है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला है। इन्हें मुसलमान भी राम सा पीर के नाम से पूजते हैं और इनके मेले में बहुत सारे भक्त उपस्थित होते हैं। तो रामदेव जी न केवल हिंदुओं के देवता है बल्कि मुसलमान भी इनके आगे जो है वो नतमस्तक हैं और इन्हें राम सा पीर के नाम से पूजते हैं। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला, वैसे तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला है। कहां लगता है? रामदेव जी का मेला जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा में लगता है। चलते हैं आगे। 11वां प्रश्न, गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है? देखिए साथियों, 11वां प्रश्न है कि गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है। जो गुड़ला है वो पहली बात तो है कौन? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड़ला कौन है। गुड़ला जो है वो एक जो मुस्लिम जो है वो व्यक्ति था, मल्लू खां। मल्लू खां के जो है वो सिर में जो है वो दिया जलाकर ये कोई उत्सव मनाया गया था। ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। गुड़ला उत्सव मनाया कहा जाता है? गुड़ला उत्सव फेमस है जोधपुर का। कौन से जिले का गुड़ला उत्सव है? जैसलमेर का जो है, जोधपुर का गुड़ला उत्सव सबसे ज्यादा फेमस है। निश्चित तौर से आप इसका ध्यान रखिए। दूसरा, ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है इसी दिन जो है वो और बहुत सारे त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि और कौन सा त्योहार मनाया जाता है। वो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। होली होती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी का तो आपको बताना ही है, ये नवरात्रों में आती है। तो इस दिन बहुत सारे जो है वो त्योहार मनाए जाते हैं। इसकी जगह अगर कृष्ण की जगह अगर शुक्ल होता तो इस दिन मनाया जाता है नया साल, हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है, नूतन वर्ष मनाया जाता है। साथ ही पारसी इस दिन नवरोज का त्योहार मनाते हैं। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में दशहरे का मेला कहां का प्रसिद्ध है? यदि राजस्थान में दशहरे के मेले की मैं बात करूं तो राजस्थान में दशहरे का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है कोटा में। राजस्थान में दशहरे का सबसे प्रसिद्ध मेला कोटा में लगता है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे प्रसिद्ध लगता है मैसूर में। मैसूर कहां है साथियों? मैसूर है कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में भारत का सबसे प्रसिद्ध और कोटा में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। और दशहरे के अवसर पर राजस्थान में मद्दील
पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदील नामक पगड़ी जो है वो पहनी जाती है। किस अवसर पर? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में जो है वो कोटा का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में वैसे मैसूर का दशहरा काफी प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का दशहरा भी काफी प्रसिद्ध है। वहां का मेला भी विश्वविख्यात मेला दशहरे का लगता है। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। निम्न में से किस त्योहार पर नेवला की पूजा होती है? यानी नेवले की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? नेवले की पूजा तो देखिए निडर नवमी, ये निडर नवमी जो है इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आया था परीक्षा में कि नेवले की पूजा कौन सी तिथि को कौन से जो है वो त्योहार पर की जाती है? तो निडर नवमी पर की जाती है। रामनवमी ये तो भगवान राम के जन्मदिन से संबंधित है। ये नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। तेजा दशमी, ये तेजा जी लोक देवता जो खड़नाल में जिनका जन्म हुआ था, पर्वतसर नागौर में उनका मेला लगता है। और तेजा जी जो एक लोक देवता थे जिन्होंने एक वो क्या कहते हैं गायें बचाने के लिए जो है वो अपनी जान दे दी थी, वो थे तेजा जी। तो तेजा जी दशमी तेजा जी से संबंधित है। लेकिन नेवले की पूजा निडर नवमी पर करते हैं। निडर नवमी का मतलब बिना डरे नेवला जैसे सांप का सामना करता है, तो ये हमें भय मुक्त करने का त्योहार है। तो ये निडर नवमी जो है वो इस पर नेवले की पूजा की जाती है। चलते हैं आगे फटाफट। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय यानी राधा से संबंधित संप्रदाय, राधा से संबंधित जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है। और इसकी राजस्थान में यदि कोई प्रधान पीठ है तो वो अजमेर में है। और अजमेर में कहाँ है? सलेमाबाद में है। अजमेर में, सलेमाबाद में इनकी प्रसिद्ध पीठ है। बाकी स्थान भी सारे अजमेर में है। ये दो तो सैनिक छावनियां हुआ करती थी प्राचीन समय में। बिनाय कोड़ा मार होली के लिए काफी फेमस है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा सलेमाबाद। चलते हैं फटाफट आगे। 15वां प्रश्न। कोड़ा मार होली कहां खेली जाती है? कोड़ा मार होली कहां खेली जाती है अभी बताया था, तो ज्यादा मैं क्रिएट नहीं करूंगा इसमें सस्पेंस। बिनाई में खेली जाती है। लेकिन यह ध्यान रखना पत्थर मार होली कहां खेली जाती है? पत्थर मार होली जो है वो खेली जाती है बाड़मेर में साथियों। तो पत्थर मार होली बाड़मेर में, कोड़ा मार होली बिनाई में। ये एक बार प्रश्न जरूर आया था कि राजस्थान में कहां की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है? कोड़ा मार होली बिनाई की प्रसिद्ध है। बिनाई भी कहां है? अजमेर में है। अजमेर में बिनाई है और यहाँ की कोड़ा मार। बाड़मेर की कौन सी? पत्थर मार होली खेली जाती है। नाथ द्वारा जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां पर यह हवेली शैली का बना मंदिर किसने बनवाया था? राणा राज सिंह ने बनवाया था। चलते हैं आगे 16वें प्रश्न की ओर। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी, ये जो लोक भाषा के शब्द हैं ये निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। ये दामनी क्या है? तो दामनी जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। ना कलात्मक जूतियां हैं, ना राजस्व कर है, ना सिंचाई का औजार है। ये ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी, दामन आपने वो गाना सुना होगा 52 गज का दामन, वो दामन आई होती होली। ओढ़नी का एक प्रकार है दामन। ठीक है, तो दामन का मतलब ओढ़नी का प्रकार है साथियों। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मृदा शिल्प यानी मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए, इस मिट्टी के खिलौने की कला को कहते हैं टेराकोटा। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा कला में होता क्या है? मिट्टी का एक जो है वो मिट्टी के एक क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी से उसको पका लिया जाता है और उस मिट्टी के गोल गोल से जो है वो मूर्ति बनाई जाती है। उस कला को टेराकोटा कला कहते हैं। मोहनलाल कुमार इसके सिद्ध हस्त कलाकार है और ये राजस्थान में मोलेला की प्रसिद्ध है। तो मोलेला राज संबंध की यह कला काफी प्रसिद्ध है। कैथून में मसूरिया साड़ी, कैथून की मसूरिया साड़ी काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा सांगानेर में हाथ से बना कागज
हाथ से बना कागज जो है वो सांगानेर का प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर में है। कैथून जो है वो कोटा में है। मोलेला ये लिख देता हूं मैं, राजसमंद में है। कुचामन नागौर में है। ये लीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं 18वें प्रश्न की। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यदि राजस्थान में बात करें तो ब्लू पोटरी क्या होती है? पोटरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन। राजस्थान में 3 प्रकार के चीनी मिट्टी के बर्तनों की प्रसिद्धि है। एक ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी और कागजी पोटरी। ब्लैक पोटरी है प्रसिद्ध कहां की? कोटा की। ब्लैक पोटरी ये कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। बात आती है कागजी पोटरी की, यानी पतले, एकदम पतले चीनी मिट्टी के बर्तन कहां के प्रसिद्ध है? अलवर के। लेकिन पहली ब्लू पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? साथियों, ब्लू पोटरी प्रसिद्ध है जयपुर की। जयपुर में ब्लू पोटरी, ये पर्सिया, ईरान में इसका जन्म हुआ था। कहां? पर्सिया। पर्सिया पुराना नाम है ईरान का। ईरान से संबंधित है ये। ईरान की ये जो है वो कला है। इसे भारत अकबर के काल में लाया गया। इसे भारत कब लाया गया? अकबर के काल में। अकबर के काल में, अकबर के काल में ये भारत आई। और जब अकबर के काल में कौन था? आमेर का राजा, जयपुर का राजा मान सिंह। तो मान सिंह इसे राजस्थान लेकर आए। मान सिंह इसे राजस्थान लेकर आए। और इसके सबसे प्रसिद्ध सिद्ध हस्त कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। तो इसके सिद्ध हस्त कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। इसके सबसे सिद्ध हस्त कलाकार माने जाते हैं। होता क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू रंग से नक्काशी करने की कला जो है वो ब्लू पॉटरी कहलाती है। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित है पूछिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ये कुछ जो है वो चीजें जहां बनती है उनका बताया है। अब देखो, बादला, बादला बने जोधपुर में, इम लिख रखी है जयपुर, तो गलत। बादला जोधपुर। नमदा, नमदा बने टोंक में, ठीक है, ओ गलत, ओ गलत। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा। थेवाकला है प्रतापगढ़ की, आ प्रतापगढ़ की है, तो आई गलत। ओ सही है मसूरिया साड़ी, हालांकि ये कैथून की है, लेकिन कैथून कहां स्थित है? कैथून कोटा में है, इसलिए कोटा इसका उत्तर मान लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान में और बहुत सारी कलाएं हैं जिनमें एक कई बार पूछ ली जाती है, पेचवर्क। पेचवर्क कहां का प्रसिद्ध है? पेच वर्क, ये पेचवर्क प्रसिद्ध है शेखावटी का। शेखावटी का पेचवर्क। होता क्या है? बादला ये जस्ते की बनी बोतल होती है जो गर्मियों में पानी को लंबे समय तक ठंडा रखती है। नमदा ये गलीचे होते हैं जिन्हें टोंक में बनाया जाता है। मसूरिया ये साड़ी होती है निश्चित से। थेवाकला ये जो है सोने के, वो कांच के ऊपर सोने की नक्काशी करने की कला को थेवाकला कहते हैं। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसमें हरे रंग की प्रधानता होती है। पेचवर्क शेखावटी का अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को चेप कर जो डिजाइन बनाई जाती है, कातरा ने चेप चेप के डिजाइन बनावे, बिन कवे पेचवर्क, ये शेखावटी की काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारी कलाएं हैं जिनमें पाव रजाई है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सुराई व मटके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो अलग अलग बहुत सारे जो खेसले है वो लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। कितने नाम लूं, राजस्थान में बहुत सारी कलाएं हैं जो अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। बिनोटा क्या है? 2007 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिनोटा क्या होता है। एक्चुअल में बिनोटा शब्द का इस्तेमाल तो घनी बार करा पाएंगे, तेरा बिनोटा बारह खोल। अब बिनोटा होता क्या है ये पता नहीं होता। बिनोटा एक्चुअल में वर और वधू की जूतियां होती है। तो दूल्हा और दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उनको बिनोटा कहा जाता है। तो बिनोटा क्या होता है? वर और वधू की जूतियां या दूल्हा और दुल्हन के विवाह की जूतियों को जो है वो बिनोटा कहा जाता है। तो चप्पला है मोटी मोटी मात्रा में, चप्पला ने या जूतियां ने बिनोटा कवे, आ बात है। चलते आगे 21वें प्रश्न की ओर। अजरक प्रिंट का संबंध है, यानी अजरक प्रिंट
कहां से संबंधित है? यदि मैं अजरक प्रिंट की बात करूं तो अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। यदि मैं मलीर प्रिंट कहता, दूसरी मलीर प्रिंट कहता, मलीर प्रिंट का नाम आ जाता, तो भी उसका संबंध बाड़मेर से है। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट बाड़मेर से है। बगरू ये जयपुर में है, बगरू प्रिंट है यहाँ की, बगरू प्रिंट जयपुर की है। इसके अलावा सांगानेर का मैं आपको बता ही चुका कि हाथ से बना कागज कहां का प्रसिद्ध है, तो वो हाथ से बना कागज जो है वो सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे, बालोतरा वैसे बाड़मेर में। तंग, ये कोमा है सब में, तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान क्या है? तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान ऐसे ऊंट संबंधित है। तो ऊंट की सजावट की वस्तुएं, ऊंट ने तैयार करना नहीं, ऊंट गड्ढे ने तैयार करना नहीं, तो ऊंट के गड्ढे के जोड़ा ऊंट ने, तो ऊंट के तैयार करना बह है। गोरबंद वो नाक में गालेडो रखे, तंग भी ऊपर हुआ है, और मोर खार वह नाक में गालेडी हो बिन कवे, और पिलान भी ऊपर वह मेलेडी हो बिन पिलान कवे शायद इं कर ऊंट संबंधित है। जब ऊंट ने तैयार करे नहीं बा चीजा है सगली बिन कवे ए चीजा को नाम है, तो ऊंट की सजावट से संबंधित है। इसके अलावा छकड़ो केवे, छकड़ो बहुत सा लोग कौन जाने, छकड़ो ऊंट गार्डन नहीं कवे, ऊंट गार्डन है मारवाड़ी भाषा में छकड़ो कवे, ठीक है। घोड़ो तो आपने भी श्रृंगार, घोड़ो कट्ठा आपने इन खोड़ा में खटे, घोड़ो है रेतलडा में, घोड़ा का पग धज्या है, तो वो तो मतलब ही को नहीं। और खेजड़ी रबड़ पूजन का सामान, खेजड़ी पूजन का सामान ये नहीं है, ये जो है वो ऊंट की कलात्मक वस्तु है, उनको सजाने के लिए, या ऊंट की सजावट की जगह श्रृंगार शब्द भी आ सकता है, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं हैं ये सारी। बात करते हैं अगला, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? राजस्थान में ऐसी कौन सी फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है? यदि राजस्थान में फड़ों की बात करी जाए तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ तो पाबूजी की है। लोकप्रिय फड़ कोई है तो वह पाबूजी की है। बैंसासुर की फड़, इसे बांचा नहीं जाता, इसकी केवल पूजा होती है, इसकी केवल पूजा होती है। पूजा क्यों होती है? क्योंकि कंजर जाति के लोग जब चोरी करने जाते हैं तो वह भैंसासुर के फड़ की पूजा कर जावे, रोड़ो करे, जब तो लोगों ध्यान पड़ जाएगा आज जासी कटे बड्डो लात मारने तो पहली बार पकड़ ले, तो इसलिए ये जो है वो बाद की बात है, इसकी केवल पूजा होती है, ये फड़ बांची नहीं जाती। फिर है देवनारायण जी की फड़, आई सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ यही होती है, और इस सबसे लंबी फड़ पर ही डाक टिकट जारी किया गया है साथियों। इसके अलावा बात करें तो रामलला और कृष्ण लला की फड़ एक इसी है, वह बिना वाद्य यंत्र की फड़, बिना वाद्य यंत्र की फड़, यानी बिना वाद्य यंत्र के ही ये फड़ गाई जाती है। देखो इनमें सब में अलग अलग होता है। पाबूजी आरंभ है वह भोपा वो लेवडो रखे, बाबूजी के भोपे होते हैं, और भोपा वो रावण तो लेवडो रखे हैं, बजावानी वो रावण तो बांचे। देवनारायण जी को जंतरू है, जंतरू बजावे, और रामलला और कृष्ण लला की फड़ इसी है जबकि में कोई वाद्य यंत्र वही को नहीं। और बैंसासुर को मैं थाने बता ही दियो कि इस फड़ की केवल पूजा होती है, ये बांची नहीं जाती, क्योंकि कंजर जाति का जका लोग है वह चोरी करने जावे, जद की पूजा करे जब बांच ले तो लोग पहली बार पकड़ ले, कहीं ना होते आज चोरी करने जैसे बटी गदीड़ पड़ जावांगे, ई वास्ते की खाली पूजा ही हुए। 24वां राजस्थान में पोमचा कहते हैं। देखो लुगाया तो फट नहीं सही कर देगा, पोमचो हुआ की है, पोमचो जो है वो महिलाओं की ओढ़नी हुआ, ओढ़नी हुआ पोमचो ओढ़नी कवे। पोमचो किसी भी रंग को उसका लाल पीड़ो पोमचो वह बाद में तैयार करी जब यहाँ वह ओढ़नी टाइप ही है पोमचो। पीड़ो भी अलग चीज हुआ है नहीं, पीड़ो बिन अलग चीज हुआ, पीड़ो शब्द आ गया तो वह अलग चीज हुआ, वह बेटा की माँ ही पहरे शायद बिन पीड़ो बोला है, ठीक है नहीं। और पोमचो तो भी यहाँ रंग हो गए अलग अलग, वो एक ओढ़नी होगी बिन पोमचो कवे। नारो नारी चीजा है देख लिया। पुरुषां की पगड़ी को नहीं है, कन्फर्म ही पगड़ी पुरुषां को नहीं। मैं नान बतायो बार का दशहरे के अवसर पर मदील पहरी जाए। आदिवासियों के ताराबात की ओढ़नी अगर होती तो वह आदिवासियों की ओढ़नी होती, खटा खटा वो भी जोड़ चाले क्या जाटा की लुगाया जाटनिया भी पहरे, लेकिन वैसे ताराबात की ओढ़नी आरपीएससी हमेशा जो है वो आदिवासियों का वस्त्र मानती। तो ताराबात की ओढ़नी आ जाए तो आदिवासी कर दिया, पोमचो आ जाए तो ओढ़नी होगी, ध्यान रखा, पूर्व पल्ला को ध्यान ही रखा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला
कहां से संबंध है। थेवाकला में थाने बतायो, अबारी बतायो थाने थेवाकला क्या है। थेवाकला कांच के ऊपर सोने की जो नक्काशी करने की कला है वो थेवाकला है, प्रतापगढ़ की है। श्रीलाल सोनी का परिवार सोनी के परिवार द्वारा यह काम किया जाता है। इसमें हरे रंग की प्रधानता होती है। तो ये साथियों आज की क्लास के 25% थे। कैसा लगा निश्चित तौर से कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर बनाए रखिए। आपका जो साथ है उसी से हमारा विश्वास है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। राम राम।